ये फोटो देख रहे हो क्या आप? ये कृष्णा सोबती हैं। कौन? हाँ, इनके पाठ का नाम क्या है? बचपन। बचपन कल यहाँ तक पढ़ लिया था आपने, आज आगे पढ़ रहे हैं कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है। दूरी मतलब अंतर है। यहाँ दूरी से मतलब अंतर हो गया कि कितना अंतर आ गया हमारा बचपन। क्योंकि उसने पहले कल कहा था ना, कल वाले पाठ में, कल वाले पैराग्राफ में कि मैं तुम्हारी दादी की उम्र की हो सकती हूँ, नानी की उम्र की हो सकती हूँ, है ना? तो वो अपने बचपन की बात बता रही है। पाठ का नाम ही बचपन है। पाठ का नाम क्या है? बचपन। तो वो कह रही है कि यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ ही बदल गई। दिलचस्पियाँ मतलब रुचियाँ। दिलचस्पी रुचि और दिलचस्पियाँ रुचियाँ। रुचि का रुचियाँ बहुवचन बन गया ना। समझ में आ रही बात है? आगे पढ़ो। ये एक यहाँ पर है ना, मुंह में पानी भराना। मुंह में पानी भराना मतलब ललचाना। क्या? ललचाना। हाँ, मुंह में पानी भराना, ललचाना। ये इस तरह के छोटे छोटे वाक्यांश होते हैं ना, इनको मुहावरे कहते हैं। मुहावरों का सीधा अर्थ नहीं होता, ठीक है? कोई विशेष अर्थ निकालते हैं। जैसे 9 2 11 होना, भाग जाना। 4 चांद लगना, सुंदरता में वृद्धि होना। हकीकत में जैसे 4 चांद लगना यूं नहीं होगा उसका अर्थ, पर थोड़ा अलग अर्थ निकलता है, मतलब उसको चमत्कारी अर्थ बोलते हैं ना। तो मुहावरे लोकोक्ति भाषा को बढ़िया बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है? आंखें निकालना, तो सचमुच आंखें थोड़ी निकालती हैं कि लो मेरी आंखें में निकाल रहा हूँ। ऐसे आंखें निकालती थोड़ी, आंखें तो है वहीं पड़ी रहती है। पर आंखें निकालने का मतलब क्या हो गया? फिर दूसरा अर्थ ले लिया, क्रोध करना। सीधा अर्थ नहीं होता उनका, आंखें निकालना मतलब सीधा नहीं। ये देखो आगे, मैं हूँ जनार्दन काका। ये निशान देखो आप, ये कोमा जिसको आप बोलते हो ना, अल्प विराम है। ये अल्प विराम जनार्दन के आगे, और काका के आगे पूर्ण विराम है। क्या बताना? पूर्ण विराम है तो विस्मय बोधक है। तो ये तो सही आपने पहचान लिया, विस्मय बोधक, ठीक है? अब ये आता कहाँ है? मेरा थोड़ा बहुत बताया हुआ है क्या पहले का? बताओ तो, जोर से बोल। जहाँ आश्चर्य के भाव प्रकट हो, जहाँ खुशी की बात हो, जहाँ किसी को संबोधन करना हो, जहाँ दुख की बात हो, जहाँ खुशी की बात हो, वहाँ विस्मय बोधक चिन्ह आता है। ये समझ गए क्या? अच्छा, दूसरी बात सुनो, मैं हूँ जनार्दन, फिर यहाँ कोमा है, फिर आ गया काका। अगर ये कोमा जो लगा रखी है वो हूँ के आगे लगा दे तो क्या होगा, और जनार्दन के आगे लगा दे तो क्या होगा? सोच कर बताओ, पढ़ कर बताओ, समझ कर बताओ। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। एक रफ कॉपी लो आप पहले, रफ कॉपी पर ये 2 बार लिखो, मैं हूँ, फिर यहाँ कोमा लगाओ, जनार्दन काका, आगे विस्मय बोधक चिन्ह लगाओ, दोबारा लिखो, मैं हूँ जनार्दन, कोमा लगाओ, काका लिखो, और फिर सोच कर बताओ कि इसका मतलब क्या निकलता है। पहले तो ये बताओ, ये पूर्ण विराम है क्या? नहीं। ये है विस्मय बोधक, जिसमें हर्ष, विषाद, आश्चर्य के भाव आते हैं, वहां ये चिन्ह लगाते हैं, ठीक है ना? या किसी को संबोधित करते हैं, किसी को पुकारते हैं, किसी को बुलाते हैं, किसी के लिए कुछ कहते हैं, संबोधन करते हैं, तो वहां ये आता है। इसको संबोधन चिन्ह भी कहते हैं, इसको विस्मय बोधक चिन्ह भी कहते हैं। विस्मय बोधक चिन्ह और संबोधन चिन्ह एक ही है, ठीक है? अब सुनो, वो अपने काका उसको कह रहा है, संबोधन कर रहा है काका को, है ना? तो ये आ गया, इसमें क्या बड़ी बात है? काका को कह रहा है ना वो, है ना? तो ये आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। पूर्ण विराम कब आता है? जब वो आदमी कोई बात कहने वाला तो बात पूरी हो जाती है तो पूर्ण विराम आता है। यहाँ तो वो बात तो आगे कहेगा, एक बार तो काका को संबोधन कर रहा है ना? तो ये संबोधन कर रहा है, तो विस्मय बोधक जिसको कहते हैं, संबोधन चिन्ह जिसको कहते हैं, वो आ गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये यहाँ जो कोमा, ये अल्प विराम आया है, इसका क्या मतलब है? क्या अर्थ निकलेगा इसका? और ये यहाँ ना लगाऊं, यहाँ लगा दूं तो क्या अर्थ निकलेगा? दोबारा लिखता हूं मैं हूं, यहाँ कोमा लगा दिया मैंने,
जनार्दन काका। कौन बताएगा क्या फर्क पड़ा यहां लगाने से और यहां लगाने से? बताओ, अर्थ में कोई फर्क पड़ा क्या? पड़ा ना। अरे वाह, एक आवाज आई कि पड़ा। देखो, ये जो कोमा आती है, पूर्णविराम आते हैं, विस्मयबोधक चिन्ह आते हैं, उद्धरण चिन्ह आते हैं, है ना, इन प्रश्नवाचक चिन्ह आते हैं। बच्चे लोग भले वो 6ठी 7वीं 8वीं का ना हो, 10वीं 12वीं का भी हो, बोर ही नहीं करते। और मैंने तो कई बीए करने वाले लड़कों को भी देखा है, वो क्या है, इनको बोर नहीं करते, यूं फटाफट पढ़ते जाते हैं। और फिर आपके कंपटीशनों में अपठित गद्यांश आता है, उसमें से प्रश्न छांट के लिखने होते हैं, है ना। तो इस तरह के चिन्ह आते हैं, उनके विशेष अर्थ होते हैं, विशेष भाव निकलते हैं, उनका मतलब होता है, तभी तो विराम चिन्ह बनाए हैं। मतलब ही नहीं है, कोई काम की नहीं है, आप बोर ही नहीं कर रहे, तो फिर वो बनाए क्यों बनाए फिर वो? इन पर गौर करने वाला गौर करना है इस पर, समझिए क्या? क्योंकि वो विशेष भाव दिखाते हैं, और जब भाव दिखाएंगे तो पैराग्राफ समझ में आएगा तो पूछे गए उत्तर लिख देंगे। पर इन विराम चिन्हों को तो जैसे किसी चीज पर से कूद करके पार करके जाते हैं ना, गौर नहीं करते, परवाह नहीं करते, वैसे ही बस आगे से आगे शब्दों को पढ़ना है, कब कहाँ कौन सा चिन्ह आ गया परवाह नहीं करनी। तो फिर कैसे समझ में आएगा पैराग्राफ में क्या लिखा है? अब इसके दो अर्थ हैं, दो भाव आ रहे, दो बात सामने आ रही है। देखो, मैं हूं जनार्दन, अब ये तीनों 1 2 3 तीनों एक साथ बोलेंगे, तीनों एक साथ। फिर यहां थोड़ा सा विराम लेना पड़ेगा, तो ये चिन्ह आ गया, मैं हूं जनार्दन काका। अब संबोधित कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं जनार्दन हूं काका, यूं कह रहा है। और अब देखो, मैं हूं जनार्दन काका, अब ये काका का नाम है जनार्दन, जबकि काका का नाम जनार्दन नहीं है, लेखक का नाम जनार्दन है। तो वो लेखक काका को कह रहा है कि मैं हूं जनार्दन काका, कि हे काका मैं जनार्दन हूं, ये इसका मतलब है। और यहां लगा दूंगा तो हो जाएगा मैं हूं जनार्दन काका। नहीं समझे क्या? मैं दरवाजा खटखटाऊं तो मामा जी अंदर से पूछे कौन है ना, तो मैं कहूंगा मैं हूं भूप मामा जी, ठीक है ना? नहीं समझे क्या? और वो कुंटा खटखटाऊं मैं, अंदर से मामा जी बोले कौन, तो मैं कहूंगा मैं हूं भूप मामा, फिर इसका मतलब मेरे मामा का नाम भूप हो गया। नहीं समझे क्या? हाँ, तो इन विराम चिन्हों का महत्व होता है। अब यहाँ आपने विराम चिन्ह कुछ पढ़े नहीं, देखे नहीं, गौर नहीं किया, और 2-4 लाइनों के बाद में छोटे से पैराग्राफ से नीचे प्रश्न आ जाए कि काका का नाम क्या है, तो ऊपर वाली लाइन तो आप देखोगे नहीं, और ये देखोगे जनार्दन काका, तो आप तो काका का नाम जनार्दन लिख दोगे। जनार्दन काका का नाम थोड़ी है, जनार्दन तो लेखक का नाम है। ये अब पता लगा विराम चिन्ह यही होते हैं या कोई मतलब होता है? कोई मतलब होता है। हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।